नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आज लखनऊ में 26 दिसंबर 2025 को यूपी प्रेस क्लब में आज दोपहर 12:30 बजे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना साइम मेहंदी और साथ ही महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने संबोधित किया। इस दौरान मुल्क की मौजूदा स्थिति और साथ ही शिया समुदाय के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही 28 दिसंबर को होने वाले बोर्ड के वार्षिक अधिवेशन को लेकर भी बातें की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया धर्मगुरु पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना सरियावत साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। झारखंड से मौलाना तहजीब साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में झारखंड रांची से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से माजी मेहदी साहब हैं, बंगाल से मौलाना फिरोज साहब हैं, अली खान साहब आपके सामने बैठे हैं कलकत्ता से। इसके अलावा महाराष्ट्र से फखरुल हसन साहब हैं, मौलाना जहीर अब्बास रिजवी साहब तशरीफ फरमा है और नवाब साहब महाराष्ट्र से आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा हमारे पास में आंध्रा से, तेलंगाना से मौलाना शान हैदर साहब, अलमदार साहब आ रहे हैं। उत्तराखंड से अली हैदर बिल्डर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पंजाब से और हरियाणा से अनीस हैदर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष हैं अजय राजा जैदी साहब, अभी उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी से मौलाना बाकर काजमी साहब और हैदर साहब के साथ में जिम्मेदारान आ रहे हैं। ईस्टर्न यूपी से मौलाना महसूद हसन और मौलाना हसन अकबर साहब के साथ में और मौलाना जहूर साहब, इमाम जुमा अमर सुल्तानपुर के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लिहाजा कश्मीर से, हाँ, श्रीनगर लद्दाख से मौलाना मूसवी साहब हैं जो कारगिल से आ रहे हैं और श्रीनगर से मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब आ रहे हैं। हाँ, गुजरात से मेहदी बापू साहब आ रहे हैं। आजमगढ़ से मुर्तजा हुसैन साहब गुजरात से आ चुके हैं और मेहदी बापू साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के वो आ रहे हैं। आजमगढ़ से हाँ, मोहम्मद मेहदी साहब जो बहुत बड़े मदरसा है तहसील साहब का, वहाँ से मोहम्मद मेहदी साहब आ रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हजरात इसके अंदर तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है कि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, आप इस न्यूज को मीडिया में ब्रेक करें और बताएं कि शिया समुदाय भी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक समुदाय है, इसे इसके हक नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा इसके लिए हम 28 दिसंबर को भरपूर तरीके से लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में आवाज उठाने जा रहे हैं और 1 बजे मैंने मीडिया को वहाँ पे इन्वाइट किया है कि 1 बजे दिन में आप वहाँ पर तशरीफ लाएं और तमाम अपने पत्रकार बंधुओं को ये मैसेज दे दें, तमाम एजेंसीज को, ताकि हमारी बात पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इन्विटेशन दिया है, माननीय गृह मंत्री जी को दिया है, रक्षा मंत्री जी को दिया है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर केंद्र सरकार को दिया है, उनको हमने बताया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम, और इसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्टर यूपी और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इसके अलावा हर पार्टी के जिम्मेदारान को हमने इसमें बाकायदा इन्वाइट किया है। वो आए ना आए, मगर उनको हमने इत्तला दी है कि हम ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। सिलसिले में एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ इस्लाम में हिजाब का हुक्म है, ये हिजाब का हुक्म इस्लाम में जो है, इसी को दूसरे अंदाज में अगर देखा जाए तो और मजहब में भी ये हिजाब का तरीका है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। यानी जैसे हिंदू औरतों में घूंघट का रिवाज है, तो घूंघट का रिवाज क्या है? ये एक डिसिप्लिन की बात है कि जिससे हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। जहां तक नीतीश साहब के अमल की बात है, मैं बहुत वादे तरीके पर यह बात कह दूं कि ये किसी भी हालत में नीतीश साहब को जेब नहीं देता था। हमारे मुल्क के कानून में अगर आप देखिए, आपने भी जर्नी की होगी, हमने भी बहुत जर्नी की है, एयरपोर्ट के ऊपर औरतों के लिए एक अलग केबिन बनता है और उसकी चेकिंग औरतें करती हैं। नीतीश साहब ने
जब औरतों को सर्टिफिकेट देने की बात की थी, तो मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है कि वहां पर पुलिस भी औरतों की होगी। क्या नीतीश साहब का अखलाकी फरीदा ये नहीं बनता था कि वो किसी औरत से ये कहते कि तुम कंफर्म करो कि ये औरत जो है वो वही है जिसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जिस टोन पर उन्होंने नकाब फेंका था, ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। मजहब की बात तो छोड़ दीजिए, इंसानियत के खिलाफ है। किसी औरत के नकाब फेंकना और इतने भरे मजमे में फेंकना, कि जहां पर मैंने ये देखा है, मैंने वो तस्वीर देखी है, टीवी पर वो आई थी, कि जहां पर उनके पास खड़े हुए जितने लोग थे वो हंस रहे थे। वो उस औरत पर नहीं हंस रहे थे, वो अपने ऊपर हंस कर रहे थे। अगर उनके घर की कोई औरत इसी सूरत में होती और उसकी नकाब फेंकी जाती, तो क्या वो उनको अच्छा लगता? हमारे मुल्क में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कानून यह है कि हर मुल्क का, इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान अपने मुल्क में अपने उसूल और अपने मजहब के मुताबिक अमल करेगा। ये हमारे मुल्क का कानून है। तो जो ऐसी हरकत करता है वो मुल्क के कानून का मजाक उड़ाता है, मुल्क के कानून की झंडे उड़ाता है, और ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होता है। आपने एक बात जैसे कल पूछी 25 दिसंबर के सिलसिले में, ये चीज भी दायरे के उसूल के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। हमारे मुल्क में जब सबको आजादी दी है, तो आपको क्या हक पहुंचता है कि किसी मुल्क के भी अमल को आप अच्छा तस्वुर न करें? मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की कमी है। हुकूमत को और करना चाहिए कि हर इंसान अपने मुल्क में रहने के बाद अपने उसूल के मुताबिक अमल करे, और यही सबसे बड़ी इस मुल्क की पहचान है कि यहाँ पर हर एक को अपने धर्म के एतबार से अमल करने की मुकम्मल आज़ादी किए जाने पर विचार। नंबर 2, जन्नतुल बकी मदीना सऊदी अरब में रौज़ों के पुनर्निर्माण पर विचार की मांग। नंबर 3, सच्चा कमीशन की तरह शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए एक अलग कमीशन बनाने की मांग। अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा देने की मांग। नंबर 5, आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग। देश में फैले 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और देश की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर विचार। सामाजिक सुधार में खासकर शादी ब्याह और बड़ी के मौके पर भेजा खर्चों में सुधार का प्रस्ताव। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद की निंदा और उसे रोकने का प्रस्ताव। शियों की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की का प्रस्ताव। नफरत फैलाने वाले भाषणों और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार। वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री तथा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर विचार। हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने की मांग पर विचार। इसके अलावा इस्लाम की सही सच्ची और असली तस्वीर जो बादशाहों के किरदार की न होकर मोहम्मद साहब और उनकी औलाद और उनके परिवार की शिक्षाओं की रोशनी में हो, उसको दुनिया वालों के सामने पेश करने पर विचार। शिया मुस्लिम समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर विचार। ये हमारे पॉइंट्स है। इस इशू के ऊपर हम आपसे डिस्कस के लिए बैठे हैं और आपके हाथ में प्रेस नोट है। आप हजरात जो भी सवाल करना चाहें वो सवाल कर लें, मगर अध्यक्ष जी की इजाजत से मैं बस 2 मिनट आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड कामिल सिविल कोड के खिलाफ है और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अतर साहब ने जब कामिल सिविल कोड का मसला चला तो उन्होंने खुल के इसकी मुखालिफत की थी, जो पुराने अखबारात में और टीवी चैनल पे बाकायदा चला था। इसके अलावा मदीने में जन्नतुल बकी है, खिलाफत ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा के मदार को गिरा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। उसके निर्माण के लिए भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के और भारत के रिश्ते सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं।
लिहाजा उसका पुनः निर्माण हो। इसके अलावा एक सच्चर कमीशन बनाया गया मुसलमानों के हालात जानने के लिए, मगर हम 2 दफा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का डेलीगेशन जस्टिस सच्चर से मिला, मगर जस्टिस सच्चर के गिर्द जो सर्किल था उसने शियों को नजरअंदाज किया पूरी तरीके से हमारे समुदाय को। और जब उन्होंने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने हमारी कम्युनिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। लिहाजा एक कमीशन बनाने की मांग सच्चर कमीशन की तरफ पे कि हिंदुस्तान में फैले 8 करोड़ शियों को हालात जानने के लिए और उनका हक दिलाने के लिए बाकायदा केंद्र सरकार सच्चर कमीशन की तरफ पर एक कमीशन बनाए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को सरकार की ओर से जो हिस्सा दिया जाता है उसमें शिया मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत में अकलियत है, हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल पाता है। लिहाजा इस सिलसिले में हम बाकायदा आवाज उठा रहे हैं आपके सामने। आप इस आवाज को हमारी पूरे देश तक पहुंचाएं। ये ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की आवाज है, ये अल्पसंख्यकों की आवाज है। अभी आप देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को जलाया जा रहा है वही काम हमारे साथ अफगानिस्तान में हो रहा है, वही काम हमारे साथ पाकिस्तान में हो रहा है और हिंदुस्तान में यही काम हमारे साथ हो रहा है कि हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक हैं। लिहाजा इसमें आपके सपोर्ट की हमें बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक पिछड़पन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जहाँ के ऊपर जात पात के ऊपर रिजर्वेशन मिल रहे हैं वहाँ हमारा समुदाय इससे वंचित रहता है। लिहाजा नौकरियों को में रिजर्वेशन की बात जब होती है तो हमारे समुदाय को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा इस इशू को भी हम उठाने जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। देश में पहले 8 करोड़ शिया की कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है और ना विधानसभाओं में है, तो क्या राज्यसभा और नॉमिनेशन के दरवाजे बंद हो गए हैं? जिस तरीके से आप किसी क्रिकेटर को नॉमिनेट करते हैं, जिस तरीके से आप किसी बड़े लोगों को नॉमिनेट करते हैं, क्या देश की पार्लियामेंट बिल्कुल ही वो पार्लियामेंट कहलाएगी जिसके अंदर हर कौम की नुमाइंदगी हो? मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, तो लिहाजा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड इसकी भी मांग करता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।